मैं हूं जावेद अख्तरवान, आप देख रहे हैं गेबर न्यूज़ नेटवर्क। लाहौर के दिल में वाक़या एक ऐसी दुनिया जहां तारीख और फितरत एक साथ सांस लेती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाहौर के तारीखी चिड़ियाघर की। एक ऐसा मकाम जो सन 1872 में कायम हुआ और आज भी अपनी शानदार रवायत को बरकरार रखे हुए है। पंजाब असम्बली, वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस जैसे आम मकामात के करीब वाक़या ये चिड़ियाघर कई एकड़ पर मुहित है और शहरियों समेत सयाहों के लिए एक मुनफरिद कशिश रखता है। ये सिर्फ एक तफरी मकाम नहीं बल्कि नायाब जानवरों और खूबसूरत परिंदों का ऐसा मस्कन है जो देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देता है। इस चिड़ियाघर में 400 साल कदीमी दरख्त भी मौजूद है। आज GNN की टीम ने इस तारीखी चिड़ियाघर का खुसूसी दौरा किया ताकि आपको घर बैठे इस दिलकश दुनिया की सैर करवाई जा सके। हमारे इस दौरे की खास बात रही चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर शाहजेब खुर्शीद के साथ एक खुसूसी नशिस्त, जहां उन्होंने इंतजामी अमूर, जानवरों की देखभाल और यहाँ मौजूद नायाब अनवा के हवाले से नहायत दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू की, ऐसी बातें जो यकीनन आपके लिए नई होंगी। तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ कीजिए और जानवरों की इस हैरत अंगेज़ दुनिया को करीब से देखिए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं लाहौर चिड़ियाघर में। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर शाहजेब खुर्शीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी शाहजेब खुर्शीद साहब, पहले तो ये बताएं कि इस चिड़ियाघर की तारीख क्या है? अच्छा, ये 1872 में इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के अंदर। इसका मुकम्मल नाम था ज़ूलॉजिकल गार्डन, इसको कहा जाता था, और ये माल रोड के ऊपर वाक़ है और बड़ा ही एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है बिकॉज इसकी साइड एरिया के ऊपर पंजाब असम्बली है, गवर्नर हाउस है और CM हाउस है। तो इसका एक बड़ा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और लाहौर के दिल के अंदर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद लोगों की विजिटर की पर डे के हिसाब से लाहौर ज़ू में विज़िट करने आती है। एवरेज कितने लोग आते होंगे? अच्छा, मैं लास्ट अगर ईद की हॉलीडेज़ की इवेंट की बात करूं तो एक दिन में 50 से 60 हज़ार विजिटर आता है। विजिटर जो उनसे होते हैं, हमारा जो वीकेंड होता है उस पर तादाद जो उनकी होती है मोर देन 30 to 50,000 के अराउंड वो एक दिन के अंदर आती है लाहौर ज़ू के अंदर जी। अच्छा, ये बताएं इस चिड़ियाघर में कौन से नायाब नस्ल के परिंदे और जानवर मौजूद हैं? अच्छा, लाहौर चिड़ियाघर की एक बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स एग्जॉटिक हैं। एग्जॉटिक से मुराद है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं पाए जाते। जिसमें नायाब एनिमल में बात की जाए, हिप्पो है, हिप्पो के साथ राइनो है जिसको गैंडा कहते हैं। इसके अलावा जिराफ है, ज़ेब्रा है और टाइगर्स की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। वाइट टाइगर है, बंगाल टाइगर है। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स तकरीबन सारे के सारे एग्जॉटिक हैं और बहुत ज़्यादा मालियत के, करोड़ों की मालियत के जो जानवर हैं यहाँ मौजूद हैं। अभी नए जानवर भी कुछ शामिल किए हैं और परिंदे और जानवर? हाँ जी, अभी हमारे ज़ू के अंदर ऐड हुआ है मेल हिप्पो। हमारे पास फीमेल मौजूद थी
इसको हमने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया है और इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 2,49,00,000 है। और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज कंसिडर होती है। और इसका पेयर पूरा करने का मकसद ये है कि जो जू होता है ना, उसमें ब्रीडिंग, कंजर्वेशन यानी इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके एनिमल्स का। जी। बाकी यहाँ पे मैंने देखे माशाल्लाह स्नेक बहुत काफ़ी तादाद में है, तो उसमें कोई नायाब नस्ल के भी स्नेक हैं और उनकी मालियत कितनी है कोई? जी, उसमें बर्मीज़ है और रेटिकुलेटेड स्नेक है, आपने भी देखा होगा, उसके ऊपर पैचेस हैं येलो कलर के और वाइट कलर के, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं पाए जाते। उसमें से एक अगर मैं मालियत की बात करूँ तो जो सिंगल वन है वो 88 लाख 88 लाख के तकरीबन करीब मालियत का एक सांप है। और उसके अंदर स्नेक हाउस की सबसे अहम बात यह है कि ये रिवैम्पिंग के अंदर जो हमारी स्कीम चली थी उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ स्नेक के साथ साथ वहाँ पे जैकोज़ या छिपकलियों की बहुत ज़्यादा इकसाम हैं। और इसके अलावा वहाँ पे बिच्छू हैं, स्पाइडर हैं, मतलब एक पूरे का पूरा रेप्टाइल हाउस हमने बनाया हुआ है लोगों को विजिट करने के लिए। जी। अच्छा, परिंदों में कौन सी ऐसी नायाब नस्ल के परिंदे हैं और जो ज़्यादा कॉस्टली हैं? अच्छा, उसमें मुलाकन है, काकाटू है, पाम है, मिचल है और इसके अलावा स्कारलेट मका है। ये ऐसे परिंदे हैं जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों के अंदर इनकी मालियत। और इनकी हमने एक हैचरी इस्टेब्लिश की है जहाँ पे इनके एग वगैरह उसकी हैचिंग का प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है हमने। जी। अच्छा, इस चिड़ियाघर में मैंने देखा ज़िराफ भी मुझे नज़र आया, लेकिन वो तो पैर उसका नहीं है शायद। जी, वो उसका एक ट्रायो है, 3 जो उनसे हैं वो लाहौर सफारी ज़ू के अंदर वो मौजूद है। इसकी शिफ्टिंग के अभी महकमा जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि उसका जो पेयर है वो भी पूरा हो सके। अच्छा, मैंने देखा माशाल्लाह रेनोवेशन का काम भी यहाँ पे जारी है, जगह जगह पे काम लगा हुआ है। तो ये जब मुकम्मल रेनोवेट हो जाएगा तो फिर क्या तब्दीली आएगी? जी, उसमें लाहौर रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट है, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था जिसके तहत जो लाहौर ज़ू है इसकी रेनोवेशन, इसकी रिवैम्पिंग करनी है। रिवैम्पिंग की स्कीम ख़त्म होने वाली है, अबाउट टू एंड। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं, मैं सीधा आपको बता देता हूँ। फिश एक्वेरियम की एडिशन हुई है, स्नेक हाउस की एडिशन हुई है, रेप्टाइल हाउस की, और जो डेडिकेटेड एनिमल हॉस्पिटल है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और उसके साथ साथ जहाँ पे लूप होल से जहाँ पे कुछ बैरिकेड्स ऐड होने वाले थे, इंफॉर्मेटिव साइनेज ऐड होने वाली थी, आपने देखा होगा जब आप विज़िट करते हैं तो हमने विजिटर के लिए वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिस पे उस एनिमल की मुकम्मल डिटेल लिखी होती है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो इंडेंजर्ड है, उसका स्टेटस क्या है, खुराक क्या खाता है, उसका वज़न कितना है। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड की गई हैं रिवैम्पिंग के अंदर। और इंशाल्लाह ये अबाउट टू एंड, और इसमें जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बहुत डिफरेंट वर्जन नज़र आएगा लाहौर ज़ू का इंशाल्लाह। मैंने एक दरख्त देखा है जिसके ऊपर जिसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, 400 साल पुराना दरख्त है। जी। उसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये बरगद का दरख्त है और इसकी जो हिस्ट्री है वो मोस्ट प्रॉब्ली मोर देन 400 ईयर्स है, जिसमें इसने तीनों एराज को कवर किया है, मुग़ल, ब्रिटिश और जो मॉडर्न एरा है। इसकी ये सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, एक एंशियंट ट्री है, लोग यहाँ पे आते हैं, पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं उसमें, और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी इसको कवर करता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। एक्वेरियम भी माशाल्लाह मैंने देखा काफ़ी, उसमें कोई नायाब नस्ल की भी कोई ऐसी है? जी, उसमें हमारे, मैंने आपको बताया कि एग्जॉटिक फ़िशेज़ ही हैं, मतलब यहाँ जो हमारी आम पाई जाती हैं जिस तरह माशीर होगी, रोहू वगैरह, इस तरह की फ़िशेज़ नहीं हैं, वो मॉडर्न फ़िशेज़ हैं। और उसके अंदर हमने अभी एडिशन की है फर्दर। और उसमें अगर हम बात करें, क्लाउन फ़िश है, क्लाउन फ़िश के अलावा उसमें डिफरेंट जेली फ़िशेज़ हैं, और इसके साथ साथ उसमें स्नेक हेडेड टर्टल्स भी हैं। चिड़ियाघर में आने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उसमें ये है कि जब लोग आएँ तो यहाँ पे आपको पता है कि जानवर बेज़ुबान होते हैं, उनको किसी भी तरीके से टीज़ करना, उनको मारना, या बहुत से लोग बॉटल्स गिरा देते हैं, रैपर्स गिरा देते हैं। हालांकि पूरे ज़ू के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं, डस्टबिन हर जगह पे इंस्टॉल्ड हैं। तो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एनिमल्स को किसी भी तरीके से टीज़ ना करें, बॉटल्स उनके ऊपर थ्रो ना करें, शोर इस तरह की चीज़ें ना करें। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमने बैरियर्स लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उस बैरियर को क्रॉस करके, उस फेंस को क्रॉस करके उसकी तरफ जाना की कोशिश करते हैं।
हालांकि हमारा कीपर या सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद होता है, उसके बावजूद लोग उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि आपको पता है वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो इनका किसी भी सूरत नहीं यकीन किया जा सकता, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मैसेज यही है कि एक जो फासला है उसको मेंटेन करें, सफाई का ख्याल रखते हुए बॉटल्स वगैरह, केन्स वगैरह, रैपर वगैरह ये एनिमल के अंदर उसमें इंक्लोजर में गिरा देते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव एनिमल हैं ये, अगर वो उसको ईट कर लें या खा लें तो उनके लिए नुकसानदेह होता है। फिर ऐसे एनिमल्स को लोग वो बिस्किट्स वगैरह या लेस चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल रहे होते हैं, हालांकि वो उनकी डाइट नहीं है, खुद को महसूस करने के लिए, तो वो एनिमल की जो हेल्थ है और वेलफेयर है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। इसके लिए हमने प्रॉपर अपने एनिमल कीपर, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ डिप्यूट किए हुए हैं, जगह जगह साइनेज मौजूद है, और नेक्स्ट इस पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो ये कर रही है कि जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको फाइन भी करेंगे फिर? जी, फाइन की इम्पोजिशन हो सकती है, और जो हमारे जू की मैनेजरियल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी शालिद साहब, बहुत थैंक यू जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।